मित्रों नमस्कार। मैं आज़ाद गीता प्रसाद शर्मा, संस्थापक संयोजक मतदाता जागरूकता सह जनाधिकार मंच नवादा। आज का दिन बिहार की राजनीति में एक हलचल भरा दिन रहा। नीतीश कुमार जी स्वयं के नेतृत्व में नवीं बार सीएम का शपथ ग्रहण लिया। यह एक बड़े ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय है कि नीतीश कुमार जी इतनी करवटें क्यों बदलते हैं। मैं समझता हूं कि नीतीश कुमार जी जिस सत्ता की धारा में अपनी नौका का खेल रहे हैं, तो नदी के कभी इस किनारे तो कभी उस किनारे पर अपनी नौका को लगाकर यह साबित करते हैं कि नीतीश कुमार जी अपने स्वाभिमान और जनता के हित से समझौता नहीं कर सकते। हम आपको ज़्यादा दूर नहीं, बस 2020 से बात करना चाहते हैं। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के समय नीतीश कुमार ने एनडीए गठबंधन के अंतर्गत चुनाव लड़ा था और जनादेश प्राप्त किया था। कुछ दिनों तक एनडीए गठबंधन के अंतर्गत उन्होंने शासन किया, सरकार चलाई, लेकिन 2020-22 के मध्य में कुछ ऐसी बातें, ऐसा डेवलपमेंट हुआ कि नीतीश कुमार जी अपना किनारा बदल लिए। और मैं समझता हूं कि उस समय 2022 में जो नीतीश कुमार जी ने अपना किनारा बदला, उसके पीछे मेरी समझ में दो कारण थे। पहला कारण तो 2020 के चुनाव से जुड़ा हुआ है। 2020 के चुनाव में यद्यपि नीतीश कुमार जी ने एनडीए गठबंधन के अंतर्गत ही चुनाव लड़ा, लेकिन मोदी जी के द्वारा छोड़े गए हनुमान चिराग पासवान ने जो नीतीश जी की लंका में आग लगाई, उससे नीतीश जी का बहुत नुकसान हुआ। वे छोटे भाई बन गए। इस बात का तंज, इस बात की पीड़ा नीतीश कुमार जी को अंदर ही अंदर सता रही थी। दूसरा कारण हुआ कि नीतीश कुमार जी को सपना दिखाया गया कि यूपीए गठबंधन में कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो मोदी जी को टक्कर दे सके, और मोदी जी के विकल्प के रूप में यूपीए वालों ने नीतीश जी को प्रलोभन दिया कि आप आइए और यूपीए के अंतर्गत आपको प्रधानमंत्री का चेहरा बनाकर उभारा जाएगा और आपको देश का नेतृत्व करने का मौका मिलेगा। नीतीश जी भी, कौन नहीं चाहेगा कि एक राज्य का मुख्यमंत्री देश का नेतृत्व करे। स्वाभाविक रूप से नीतीश जी इस सब्जबाग में फंस गए और नहीं चाहते हुए भी यूपीए
अर्थात राजद के साथ मिलकर बिहार की बागडोर संभाला। कहने को तो कह रहे थे कि सब कुछ ठीक है, आगे अच्छा काम होगा, लेकिन वक्त बदलता गया और जब प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में उभारने का समय आ गया, तब नीतीश जी को धोखा मिला और इन्हें लगने लगा कि मुझे प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में न उभारकर यूपीए वालों ने धोखा दिया है। दूसरी तरफ यूपीए गठबंधन यानी राजद की स्थिति ऐसी हो गई कि लैंड फॉर जॉब मामले में राजद के नेतृत्व के सिर पर तलवार लटकी हुई है। तो ऐसी परिस्थिति में नीतीश कुमार जी बेहतर समझे कि नदी के इस किनारे में ही एनडीए के साथ मिलकर अब सत्ता की धारा में नाव खेना लाभप्रद होगा। और आज 28 जनवरी 2024 को बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। अब देखना है बिहार के लोगों को कि बदतर हो गई कानून व्यवस्था की स्थिति, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले नीतीश कुमार जी लॉ एंड ऑर्डर में सुधार लाते हैं, भ्रष्टाचार के फ्रंट पर कितनी कारगर लड़ाई शुरू करते हैं, ये अब बिहार वासियों को देखने की बात है। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।